हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने का नवीनतम पैमाना क्या है। आप किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को इस पैमाने पर कैसे व्यक्त करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो हमारे तत्व हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में है, उनमें जो परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने की जो नवीनतम पैमाना है वो क्या है, और हम किसी भी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को इस पैमाने पर कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान का परिकलन। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान है उसका परिकलन किस प्रकार से किया जाता है और नवीनतम पैमाना क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले नवीनतम पैमाना क्या है, वो है हमारा नवीनतम पैमाना। नवीनतम पैमाना है हमारा C12, मानक पर आधारित है। मानक पर आधारित है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन 12 है उसका एक समस्थानिक है जिसमें जो 12C के निरूपित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है C12, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ कार्बन 12 C12 का एक समस्थानिक है। समस्थानिक है जिसे 12C से निरूपित करते हैं या किया जाता है। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान 12C परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट मान दिया जाता है। और सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है इसी मानक को मानकर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक परमाणु, जैसे कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को, यानी कि मात्रक क्या है हमारा C12 को परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये है, तो पैमाना नवीनतम क्या है, C12 को जो मानक पर आधारित है हमारा। और आप किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को इस पैमाने पर कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको जो है उसको एक AMU बोला गया है। क्या बोला गया है, एक AMU। तो एक AMU के बराबर क्या होता है, इसको अगर हम ग्राम में देखें तो ये ग्राम में होता है 1.66056 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब अगर हमें किसी भी तत्व का इस पैमाने में हमें प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है,
तो हाइड्रोजन एटम का जो द्रव्यमान है वो कितना आया ग्राम में अगर हम करें तो वो आता है 1.6736 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा यू में, AMU में। कैसे? 1.6736 गुणा 10⁻⁻24 1.6605 गुणा 10⁻⁻24, तो ये आता है 1.0080 AMU को आजकल यू लिखते हैं हम। तो ये क्या आ गया? एक AMU जो हमारा किसका है? हाइड्रोजन का है। इस प्रकार से हम सभी का निकाल सकते हैं जो भी तत्व है। अगर हमारे पास Na है तो Na का कितना होता है? 23। तो 23 का मतलब क्या है कि जो हमारा सोडियम परमाणु है वो जो कार्बन के 1/12 जो भाग है उसका 23 गुना ज्यादा भारी है, वो उसका द्रव्यमान उसका 23 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होता है। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला, किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को इस पैमाने से कैसे व्यक्त करते हैं? तो वो जैसे कि हमने हाइड्रोजन का देखा कि कितना द्रव्यमान है, AMU का ग्राम में कितना है, उसका भाग दे दो तो उसका AMU में निकल जाएगा। और सारी जो आवर्त सारणी है इसी प्रकार से सारा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।